कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई रोज तुलसी माता के पास जाती और प्यार से जल चढ़ाती। जब भी वो तुलसी जी को सींचती तो बड़ी श्रद्धा से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। हर दिन वो यही प्रार्थना करती थी। धीरे धीरे तुलसी माता की पत्तियां मुरझाने लगीं। एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, तुम सूखती क्यों जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुलसी माता बोली, हर दिन एक बुढ़िया आती है और अपने मन की कई मांगे करती है। मैं उसकी सब बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन वो कहती है, कृष्ण का कांधा दे। प्रभु, अब ये मैं कैसे दूं? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, चिंता मत करो। जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं स्वयं आकर उसे कांधा दूंगा। तुम उसे ये बात कह देना। कुछ समय बाद वह बुढ़िया माई सचमुच चल बसी। पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन जब लोगों ने उसकी अर्थी उठाने की कोशिश की तो वह हिली तक नहीं। वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई नहीं जा रही थी। गांव के लोग हैरान थे। ये तो बड़ी भक्ति करने वाली थी, पूजा पाठ में लगी रहती थी, फिर इसकी अर्थी इतनी भारी क्यों? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। असल में वही भगवान श्री कृष्ण थे, भेष बदलकर। उन्होंने पूछा, ये कैसी भीड़ लगी है? लोग बोले, बाबा, एक बुढ़िया मर गई है, ये बड़ी पापिन रही होगी, तभी इसकी अर्थी नहीं उठ रही। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। भगवान बुढ़िया के कान के पास गए और बोले, माई, अब तू अपने मन की कर ले। पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का सुख ले और अब कृष्ण का कांधा ले। जैसे ही भगवान ने ये कहा, बुढ़िया की अर्थी हल्की हो गई। सब लोग आश्चर्य में रह गए और भगवान स्वयं उसके शरीर को कांधा देकर श्मशान तक ले गए। उस क्षण बुढ़िया को मोक्ष मिल